प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक यात्रा का परम उद्देश्य ईश्वर स्रोत के साथ एक हो जाना है। सभी प्राणी जाने या अनजाने में इस शाश्वत सत्य की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इतिहास गवाह है कि मनुष्य आदिकाल से अपने अस्तित्व के कारण और उसकी प्रकृति को समझने के लिए उत्सुक और लालायित रहा है। आपके अस्तित्व के स्वभाव को जानने के मार्ग को सामान्यतः आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। कोई किसी भी आध्यात्मिक मार्ग को चुन सकता है, हालांकि इसके समापन से प्राप्त होने वाले अनुभव व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा व्यक्तिपरक होते हैं। हमारी सलाह है कि अपने आध्यात्मिक अनुभवों की तुलना किसी और से ना करें। मुक्त आत्माएं हमेशा अपनी अवस्था को शब्दों में व्यक्त करने के लिए संघर्ष करती रहेंगी या विफल रहेंगी। उनकी उपस्थिति आपको इस अवस्था का अनुभव करने में सहायता करेगी, न कि शब्द। हालांकि एक पंडित इसे अच्छा से समझा सकता है, परंतु अनुभव नहीं दे पाएगा। बेहतर होगा आप इन आध्यात्मिक शब्दावलियों पर ध्यान ना दें। यदि ये ठीक से नहीं समझी या समझाई गई तो ये आपको पहले से भी ज्यादा भ्रमित कर देंगी। आप इन्हें तभी संबोधित कर सकते हैं जब भीतर से अवस्था स्वाभाविक रूप से सीखे जाने वाली सीख के रूप में सामने आती है। आपके वास्तविक गुरु आपकी समस्या को शांतिपूर्ण स्थिति में हल करने के लिए आगे आपका मार्गदर्शन करेंगे। आध्यात्मिक मार्ग पर आपको विषय के बौद्धिक विश्लेषण के बजाय अनुभव पर एकाग्रचित करना चाहिए। बौद्धिक विश्लेषण आपको अतिरिक्त ज्ञान तो दे सकता है, परंतु अनुभव नहीं। अब आपकी आध्यात्मिक उन्नति की प्रकृति के बारे में समझाने के बाद हम सारांश में आपके द्वारा पूछी गई आध्यात्मिक शब्दावलियों का अर्थ साझा करेंगे। जागृति अवेकनिंग का अर्थ है उच्चतर वास्तविकता के लिए जागृत होना। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक उच्चतर आध्यात्मिक आयाम हमेशा होता है जिस पर से पर्दा उठाने की जरूरत है। जब आप उस उच्चतर आध्यात्मिक आयाम के बारे में जान जाते हैं तो आप जागृत हो जाते हैं। जीवन का उद्देश्य आपके समक्ष प्रकट किया जाता है। जीवन अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जीवन दूसरों के साथ प्रेम और सकारात्मकता जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को साझा करने के चारों तरफ केंद्रित हो जाता है। आत्मबोध सेल्फ रियलाइजेशन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आप वह बनते हैं जो वास्तव में आप हैं। सत्य स्वरूप को अनुभव करने के लिए ऊर्जा अनायास ही और अनवरत रूप से आपके भीतर की ओर बहती है। मन चेतना की इस उच्चतर अवस्था में अनंत काल तक रहने की लालसा करता है। यदि आप जागृति और आत्मबोध को एक साथ देखें तो ये साथ साथ ही होते हैं। आत्मबोध एक कदम दर कदम उन्नति है, जबकि जागृति एक व्यक्तिगत बदलाव है। इनके बीच अंतर की एक महीन रेखा है। अतः आप ये कह सकते हैं कि जागृति और आत्मबोध एक ही हैं, फिर भी अलग हैं। यह अभी भी अगर आपके लिए कुछ अस्पष्ट है तो चिंता मत कीजिए, हम इसे आपके लिए और सरल कर देंगे। आप समझते हैं कि जीवन मुक्ति की अवस्था एनलाइटनमेंट क्या है। आध्यात्मिक बुद्धिजीवी बहुत लंबे समय से इस शब्द का उपयोग एक दुर्लभता से पाने वाली स्थिति या अनुभव के रूप में करते रहे हैं। बहुत लोगों ने इसके बारे में कहा है और दुर्भाग्यवश वो जिन्होंने इसे अनुभव नहीं किया। जिन्होंने इसे अनुभव किया वे मौन की गहरी अवस्था में रहकर मौन रहे। आइए इसे और जटिल नहीं करते हैं, बस इसे अच्छे से समझते हैं। जीवन मुक्ति का अर्थ है आप वही बनते हैं जो आप हैं। आपका सत्य स्वरूप आपके भीतर एक प्रमुख शक्ति बन जाता है। आपके सत्य स्वरूप को ढकने वाली अज्ञानता की परत हट जाती है। ये पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था है, जबकि जागृति और आत्मबोध दोनों को आपकी ओर से एक क्रियाशील योगदान की आवश्यकता होती है। जीवन मुक्ति की स्थिति में आप सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और मन प्रकृति के साथ तारतम्य में होता है। कभी भी यह मत समझना कि आप इस अवस्था में अपने मन और भावनाओं को अनियंत्रित कर सकते हैं। आपकी जागरूकता आपके अस्तित्व के मूल में केंद्रित हो जाती है। आप भीतर से एक स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप कभी किसी सिनेमाघर या सभागार गए हैं तो आप इसे ठीक से समझ पाएंगे। मान लीजिए आप एक सिनेमाघर में हैं, ऐसे ही किसी आगे की सीट पर बैठे हैं। आपका उद्देश्य है पंक्ति दर पंक्ति पीछे की सीटों पर जाना, जिससे सभागृह का व्यापक रूप देख सकें। इस परिदृश्य में आपका सीट नंबर जागृति की स्थिति है, जहां आप जानते हैं और सजग हैं कि आप कहां बैठे हैं। पीछे की सीटों पर पंक्ति दर पंक्ति जाने की प्रक्रिया आत्मबोध है। इस प्रक्रिया के साथ आप आध्यात्मिक तौर पर प्रगति करते रहते हैं। अब यहां जीवन मुक्ति क्या है? क्या इसका अर्थ अंतिम पंक्ति तक जाना है? नहीं, यह उससे उच्चतर है। स्वयं को प्रोजेक्टर रूम तक पहुंचाना जीवन मुक्ति की अवस्था है। तो आत्मबोध का उद्देश्य है आपको जीवन मुक्ति की अवस्था तक ले जाना। आत्मबोध की प्रक्रिया जीवन मुक्ति में विलीन हो जाती है। क्या जीवन मुक्ति व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा का अंत है? नहीं, वास्तव में यहां आपके अस्तित्व की नई यात्रा का प्रारंभ है।
हम मुख्यतः आपकी आध्यात्मिक यात्रा के इस अगले कदम पर जोर देते हैं, जिसका नाम है परिवर्तन। परिवर्तन की प्रक्रिया एक चक्र है जो कभी खत्म ना होने वाला और निरंतर चलने वाला है। ये ठीक अभी भी चल रहा है जब आप स्वज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अपना मार्ग चुनकर तुरंत चलना शुरू कीजिए। सत्य को जानिए, सत्य को खोजिए, सत्य के साथ उड़ान भरिए।